हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अपन लास्ट 2 वीडियोस से अपन चर्चा कर रहे हैं गाउस के जो अनुप्रयोग हैं, गाउस के नियम पर आधारित अनुप्रयोग उनके बारे में। उसी श्रेणी में अपन आगे बढ़ते हुए आज जो अपन डेरिवेशन लेंगे उसका हेडिंग है गाउस के नियम से अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। अपन लास्ट वीडियो के अंदर इंसुलेटर शीट ली थी और अब की बार क्या ले रहे हैं, कंडक्टिंग शीट। मतलब यहाँ ये जो अपनी सतह है, जो आवेशी सतह है, वो क्या है, चालक है। चालक सतह के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उस पर भी कैसे, गाउस के नियम का उपयोग करते हुए। तो अपन देखेंगे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन की विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा। लास्ट वीडियो में जो भी आपने देखे होंगे, हमें अपन सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अपन करें कि भाई कोई कंडक्टर शीट है, कंडक्टिंग है, इनफाइनाइट, तो ऐसे करके अपन ने मान लो ये कोई शीट मान ली, ठीक है, डैश डैश इनफाइनाइट। अब प्लस चार्ज अगर है तो ऐसे ये आवेशी शीट है। अब इसके यहाँ से किसी भी सेंटर पॉइंट से इसके लगभग यहाँ पे कोई r डिस्टेंस पर अपन पॉइंट P ले लें और अपने निकालना है क्या, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आप इसके ऊपर और नीचे क्षेत्रफल के छोटे छोटे अल्पांश ले सकते हैं, ठीक है। कोई अल्पांश ले लिया आपने, इधर भी ds और इधर भी ds। तो आप भी जानते हो ये प्लस है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर। तो यहाँ से इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे इन दोनों के बीच की दूरी के अनुदिश बाहर की ओर। ऐसे इस अल्पांश के कारण भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस बीच की दूरी के अनुदिश बाहर की ओर, ठीक है। इसको आप E1 मान लो, इसको E2 मान लो। अब देखो वही बात कि आपके E1 और E2 पर्टिकुलर x या y डायरेक्शन में न होकर क्या है, कोई xy तल में है, तो अपन ऐसे xy तल मान ले, ये xy हो गया। अब ये यहाँ से x से किसी थीटा कोण पे है, तो इसका इस डायरेक्शन में फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा, और y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा। ऐसे आप E2 को देखो, यहाँ भी अपन xy प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, तल, इसको y। तो देखो x y के बीच में E2, तो यहाँ से इसका भी थीटा कोण अपन माने, तो जिस x से थीटा कोण जनरेट होता है उस डायरेक्शन में कौन सा घटक होता है, cos थीटा। तो E2 का भी इस साइड में कौन सा आ जाएगा, E2 cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा। अब आप जानते हो ऐसे आप कोई भी अन्य अल्पांश लेंगे ऊपर नीचे, तो इन सबके कारण आपको ऐसे प्राप्त होने वाला। सेंस क्या हुआ कि जो cos थीटा घटक है वो तो समान दिशा में प्राप्त होंगे, sin थीटा घटक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो परिणाम स्वरूप जो डायरेक्शन आई वो क्या आ जाएगी, इस cos थीटा के अनुदिश। क्यों, क्योंकि समान दिशा वाले जुड़ जाएंगे, तो अपन कह सकते हैं भाई परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, cos थीटा घटक के अनुदिश, ठीक है। अब अनुदिश मतलब लंबवत बाहर की ओर, ये इसकी डायरेक्शन आ गई अपनी परिणामी। ये तो अपना पहला काम है। तत्पश्चात अपन क्या करते हैं कि अपन डेरिवेशन कर रहे हैं भाई, क्या निकालना अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गाउस के लॉ से। तो अगला अपन क्या करेंगे कि इसके लिए आगे अपने को करना पड़ेगा कि अपन सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें। अब देखो अपन गाउसीय पृष्ठ की कल्पना, तो ये अपन डैश डैश करके इनफाइनाइट लेंथ की क्या मान ली, चालक परत, ठीक है। ये धनावेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है, ये मान लें। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले किसकी कल्पना करें, गाउसीय पृष्ठ की। तो यहां भी अपन गाउसीय पृष्ठ कैसा लेंगे, बेलनाकार। तो अपन ने एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ ले लिया, ऐसे ये लो बेलनाकार पृष्ठ ले, ठीक है, ये बेलनाकार पृष्ठ ले लिया, ठीक है। इसको अपन कोई S1 मान सकते हैं, इस वर्ताकार सतह को, इसको S2 मान लिया, इसको S3 मान लिया। देखो S1 S2 S3 तीनों जगह अपने सबसे पहले क्या करें कि अपने क्या निकालना है, थीटा, किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल।
मान लो यहां पर कोई बिंदु P है, बिंदु P। इस बिंदु P पर अगर अपन बात करें तो S1 मतलब इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो आपका है, इसकी दिशा क्या आएगी, लंबवत बाहर की ओर। ये लंबवत बाहर की ओर आ गई आपके DS1 इसके, या S1 की जो आपकी डायरेक्शन क्या आ गई, बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र अभी निकाला है, क्या है, प्लस के बाहर की ओर, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र E आ गया। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 डिग्री। S1 सतह पर क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण कितना आया, 0 डिग्री। S2 हुआ, तो आप भी जानते हो कि ये जो लंबवत ऊर्ध्वाधर सतह है, इस पर ये इसको अपन क्या माने हैं, S2। तो इसकी ऊर्ध्वाधर लंबवत जो सतह है, इसको अपन ने क्या माना है, S2। इसका अगर क्षेत्रफल की डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या आएगी, लंबवत बाहर की ओर। तो ये आपकी इधर S2 हो गया। और आपके विद्युत क्षेत्र की तो फिक्स है, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया E। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब तीसरे पृष्ठ पर आ जाएं, S3 पर। S3 जो आपका बेलनाकार पृष्ठ है, इसका S3 है। इस पर देखो आप, यहाँ पर आपको S3 और विद्युत क्षेत्र के बीच में थीटा निकालने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 होगी। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो फिर आप भी जानते हो कि फ्लक्स का तो कोई सेंस ही नहीं है। अब कारण क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो ये S3 सतह है, S3 सतह है चालक परत में धसी हुई है, में धसी हुई है, कि अंदर है, धसी हुई है, ठीक है। अतः चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। अब देखो अपने क्या बात करी, अपन करेंगे S3 है ना, ये सतह क्या चालक परत के भीतर धसी हुई है, पहली बात तो ये अंदर धसी हुई है। और आप भी जानते हैं, और चालक के भीतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। चालक के भीतर विद्युत, अतः यहां पर अतः ठीक आएगा। अतः S3 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है। मतलब दोबारा समझ लो आप कि जो आपने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ माना है, उसकी S3 सतह है वो चालक परत के भीतर धसी हुई है, इसके अंदर है। तो आप जानते हो S3 सतह कहाँ हो गई, आपकी चालक परत के भीतर। और भीतर क्या होता है, किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्यों होता है ये आगे अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कारण वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसी भी चालक को जो भी आप आवेश प्रदान करते हो वो कहाँ फैल जाता है, उसकी सतह पर। इस कारण S3 पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहाँ पर थीटा की जरूरत नहीं है, विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू 0 होगी तो फ्लक्स तो आना ही नहीं है। ऐसे ही S1 S2। अपन बात करें, देखो गाउस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, फाई E इक्वल टू फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। ये आपका इक्वेशन आ गया, तीनों सतहों से निर्गत फ्लक्स के तुल्य होगा। ये अपन इक्वेशन ले लें, ठीक है। अब अपन आगे सोल्व करें तो वही दिखे, फाई S1 क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, समाकलन E ds1 कोस थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अपना फाई S1 क्या आ जाएगा, इक्वल टू ES1, ठीक है। तो S1 सतह से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू तो क्या आ गई, ES1, ठीक है। अब देखो दूसरी क्या कैलकुलेट करें, फाई S2 इक्वल टू समाकलन ES2 कोस थीटा। थीटा इक्वल टू, इसमें थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अपना S2 वाली सतह के लिए थीटा कितना निकला हुआ है, 90। तो आप भी जानते हैं कोस 90 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो फाई S2 इक्वल टू 0। दूसरे वाले जो आपकी सतह है उससे निर्गत फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब थर्ड सतह बची,
तो फाइव एस थ्री इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई आपकी डी एस टू थ्री कोस थीटा। अब इसमें थीटा से के अलावा अपने पास ई इज इक्वल टू क्या है 0, तो इसका कह देंगे फाइव एस थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो टोटल फ्लक्स की बात करें अपन तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा फाइव ई इज इक्वल टू एस वन के लिए क्या आया था अपना ई एस वन प्लस फाइव एस टू क्या हो गया आपका 0, एस थ्री क्या हो गया 0। ठीक है, तो फाइव ई इज इक्वल टू क्या आ गया ई एस वन। ठीक है, अब आप चाहो तो एस वन की वैल्यू क्या रख सकते हो पाई आर स्क्वायर, या क्या कर सकते हो या अपन इसको क्या मान सकते हैं एस वन इज इक्वल टू कोई भी क्षेत्रफल के रूप में मान लें। ठीक है, तो फाइव ई इज इक्वल टू अपन ने मान लिया ई एस या ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका उस कंडीशन में आ गया। अब बात करें गाउस के नियम से। गाउस नियम क्या कहता है कि फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन लिख देंगे ई एस इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अपन बात करें कि यदि सतह का आवेश घनत्व क्या है सिग्मा, तो सम ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू एस, क्योंकि आवेशित जो सतह है उसका आवेश घनत्व अपने क्या मान लिया सिग्मा। ठीक है, क्योंकि सतह है तो यहाँ पर कौन सा घनत्व होगा पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसकी वैल्यू क्या आएगी सिग्मा, और अपने कह दिया सम ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल, तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी चालक के कारण आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल जो कुचालक की निकाली थी उसमें क्या आया था E कुचालक का क्या आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आई है चालक के लिए, दोनों में डिफरेंस आपको देना। अब यहां से क्लियर है कि अगर अपन E और R में ग्राफ खींचे E और R में, तो E की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि इसमें R पे कहीं डिपेंडेंसी है क्या, बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं R पे निर्भर कर रही है क्या, नहीं। और E और अगर सिग्मा की बात करें तो अपने ये हो जाएगा E और सिग्मा ग्राफ आएगा सीधी लाइन, क्यों, क्योंकि दोनों समानुपातिक है। चलो एक बार मोटा मोटा अपन दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अपन क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट क्या याद कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ने चालक आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करी, तो यहाँ पर दो अल्पांश लिए, दोनों अल्पांशों के कारण अपने विद्युत क्षेत्र की निकाला। तो अपने देखा कि विद्युत क्षेत्र पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर एक्स वाई प्लेन में, इस कारण इस प्लेन में आया, तो अपने इसके घटक वियोजित किए। तो घटक वियोजन से हमने देखा कि कोस थीटा घटक तो क्या रहे एक समान दिशा में, साइन थीटा घटक क्या रहे हैं विपरीत दिशा में। परिणाम स्वरूप क्या है कोस थीटा घटक है वो तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या है कि आपको इसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या आएगी वही जो कोस की डायरेक्शन होगी। तो अपन कह दिया परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आ जाएगी इस कोस थीटा घटक की सीधी सीधी इस दिशा के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में अपने क्या किया, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी। गाउसीय पृष्ठ कैसा लिया है बेलनाकार, और बेलनाकार जो पृष्ठ लिया है उसमें देखो खास कर क्या है कि जो आप देख रहे हैं इसमें जो अपनी इसका बेलनाकार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S3 वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर दसा हुआ है। S3 क्या माना हुआ है अंदर दसा हुआ है। ठीक है, तो अपने कहना S3 सतह चालक परत में दसी हुई है। दूसरी बात चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है शून्य। आपको ध्यान रखना है किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है शून्य। ठीक है, इसका अपन ने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या दिखा दी शून्य। अब देखो अपन ने थीटा कैलकुलेट किया कौन सी S1 वर्ताकार सतह S1 पर। तो S1 सतह के ऊपर देखो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों समान दिशा में, थीटा की वैल्यू क्या आई है 0 डिग्री। इसी प्रकार क्या है कि आपकी जो S2 पृष्ठ है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है और आपके S2 के डायरेक्शन के बीच में थीटा की वैल्यू क्या आई 90, क्योंकि इसका लंबवत S2 इधर हो जाएगा, E इधर थीटा 90।
थर्ड, S3 वाली के ऊपर मैंने थीटा कैलकुलेट तो करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि S3 सतह है वो चालक के भीतर धसी हुई है, तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू ही क्या है? 0। जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बताओ फ्लक्स तो हो ही नहीं सकता। इसका आपने लिखा S3 सतह चालक के में धसी हुई है और चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः S3 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, अब अपन गाउस के नियम से फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो अपन ने क्या किया, हमने कहा कि जो भी गाउसीय पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स, तो अपन ने क्या किया, तीनों सतहों से निर्गत फ्लक्स का योग कर दिया, φS1, φS2, φS3। ठीक है, अब इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब अपन सबसे पहले S1 सतह पर फॉर्मूला लगाया तो S1 पर क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अपना φS1 इज इक्वल टू क्या गया, E इंटू S1। ठीक है, यहां से यह। फिर अपन S2 की बात करी तो S2 पर क्या है, थीटा की वैल्यू 90। जब थीटा 90 है तो आप भी जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो φS2 से तो निर्गत फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और थर्ड आ गया φS3। φS3 के अंदर क्या है कि 0 आएगा, कारण क्योंकि S3 सतह पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है, 0। तो आप इसमें E की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो रिजल्टेंट अपन कहेंगे टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या हुआ, समीकरण 1 में अपन ने रखा तो ES1 प्लस 0 प्लस 0। अब आप जानते हो S1 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वर्ताकार सतह है और यह इसको अपन एक कॉमनली S मान सकते हैं, तो अपन इसको कोई S मान लिया। ठीक है, तो फाई E इज इक्वल टू ES या E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया। गाउस के नियम के अनुसार क्या है, किसी भी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किसके इक्वल होता है, उसमें परिबद्ध आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के, तो अपन ने इसके इक्वल रख दिया। अब अपन सम ऑफ Q की वैल्यू कैलकुलेट करना है, कुल आवेश, तो आवेश को अपन ने किसके पदों में ज्ञात कर रहे हैं, आवेश घनत्व के पदों में। तो हमने कहा कि यदि सतह का आवेश घनत्व सिग्मा है तो सम ऑफ Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एस। आपको ध्यान होना चाहिए, अपन पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एस। ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एस। तो Q इज इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू एस, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पुट करी, एस से एस कैंसिल, E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना रिजल्टेंट आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकेंडरी क्या है कि अगर अपन इसके E और R में ग्राफ खींचना चाहें, इसके लिए तो आप जानते हो इसमें तो R तो है ही नहीं, दूरी पर तो कोई निर्भरता नहीं, इस कारण E और R के मध्य अगर आप ग्राफ खींचोगे तो विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहेगा, दूरी कितनी भी बढ़े। और E और सिग्मा मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व में ग्राफ खींचोगे तो वो आएगा सरल रेखा। और लास्ट डेरिवेशन अपने कुचालक के लिए जो निकाला था उसका आंसर आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है बच्चों आज चालक आवेशित अनंत लंबाई की जो भी आपकी परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की मोस्ट बात ध्यान रखना, किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है बच्चों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और कोई भी सुझाव हो तो आप समय पर बताते रहें कमेंट के रूप में, जिसके कारण क्या है अपन सुधार करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।